नमस्कार दर्शकों, आप देखना शुरू कर चुके हैं बापू वार्ता न्यूज़ नेटवर्क। अक्सर मैं ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते रहता हूँ, वैसे मैं आज चिंताटोला ग्राम में मौजूद हूँ। गांव के लोगों ने ट्रक ही रोक दिया बीच रास्ते में। क्या है माजरा, क्या है सच्चाई, ये तो पता नहीं चला, लेकिन गाँव के पीछे लोग हमारे पीछे मौजूद है, आपको मैं दिखाने का प्रयास करूँगा। और गाँव में बीच रास्ते में ट्रक रोकने की नौबत क्यों आई और एक कंपनी का विरोध कर बैठे गाँव के लोग, आखिर कब तक कि यह ट्रक रुका रहेगा। तो आइए हम जानने का प्रयास करते हैं यहाँ के जो बड़े बुजुर्ग हैं, इनसे क्या बताना चाहोगे, गांव में क्यों ट्रक रोका जा रहा है, क्या समस्या है? समस्या यही है, हमारे गांव में जाने आने से दिक्कत होती है। हम यहाँ काले माटी गांव और आसोली गांव हमारा है, काले माटी ग्राम पंचायत ये गोरेगांव सर्कल में। दूसरी बात, हमारे बच्चे जो है वो स्कूल नहीं जा सकते। मैं एक दिन साइकिल से जा रहा था तो मैं 2 बार गिरा, और एक मेरा भतीजा है वहाँ से कहीं आमगांव से आ रहा है तो उसका पैर टूट गया, 3 लाख रुपए लगे। तो क्या कौन है जिम्मेदार, क्या लगता है आपको, किसकी लापरवाही है? लापरवाही यानी वो मशीन नहीं रही थी, और ये 30 टन 25 टन का यदि ये नहीं जाता ट्रक तो ये रोड की दशा ऐसी नहीं आती। आपकी उम्र क्या चल रही है और कब से रास्ते की समस्या आ रही है? मेरी उम्र है 73 साल। तो आपने आपके जिस तरीके से आपकी उम्र 73 साल आप बता रहे हो, हाँ। और उसी दौरान यह जो एक कंपनी का आप विरोध कर बैठे हो, गांव में एक ट्रक को सामने ही खड़ा कर दिए हो, बीच रास्ते में गांव का आवागमन रोक दिए हो, हाँ। और दूसरी ओर बता रहे हो कि आए दिन हादसे होते रहते हैं रास्ते पे, हाँ। और काफ़ी दिक्कतें आती है। तो शासन प्रशासन ने दखल लेना चाहिए, क्यों दखल नहीं ले रही है? नहीं, वो लेना चाहिए ना, उन्होंने लेना चाहिए। और ये मिल्टन वाले ने भी अपना रास्ता जाने आने का कैसी समस्या है ये देखना चाहिए। आपके जो यहाँ के चुन के दिए गए जो जनप्रतिनिधि है आपके द्वारा, उनको आपने बताया होंगे? हाँ, बताया, मैं 10 बार बताया हूँ। तो क्या बोले उन्होंने? उन्होंने बोले हो जाएगा बोलते हैं, हो गया, रास्ता रोक दो बोला। दर्शकों, जिस प्रकार यहाँ एक बड़े बुजुर्ग है, उन्होंने बताया कि गांव में मेरी उम्र 73 साल हो गई है, और 73 साल के पश्चात एक कंपनी है गांव के बीच रास्ते में ही है, जहाँ तक के काली माटी से चिंताटोला ग्राम के बीच रास्ते में वो कंपनी मौजूद है, और उस कंपनी का गाँव के लोग विरोध कर बैठे हैं। और दूसरी ओर देखा जाए तो गाँव में खड्डे ही खड्डे गिरे हैं। गाँव में जाए तो कैसे जाए, बारिश के सीजन में कैसे जाए? और दूसरा सवाल ये खड़ा होता है कि गाड़ी रास्ते पे चलाए या रास्ते पे गाड़ी चलाए, क्योंकि खड्डा ही इतना बड़ा हो चुका है। मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा। क्या बताना चाहोगे, गांव में जब जाते हो आप, एक काली माटी ग्राम, ये बाजार पेट वाला एरिया है, गांव के लोग जैसे बता रहे हैं, और दूसरी ओर देखा जाए तो जब खड्डे में से आप जाते हो या आपकी बाइक जाती है या साइकिल जाती है, तो आपको कैसा महसूस होता है? क्योंकि यहाँ के जनप्रतिनिधि सोए, ऐसा सवाल खड़ा हो रहा है। हमको यहाँ बहुत दिक्कत हो रही है, दूध व्यवसाय हमारा चालू है। हाँ, हमारा दूध गिरता है, इसलिए हम 1-2 बार गिर चुके हैं। तो इसका जवाबदार कौन रहेगा? बहुत मिल के बहुत माध्यम से, मतलब एक कंपनी है, जो कंपनी की वजह से आपको दिक्कत हो रही है। क्यों दिक्कत हो रही है? उसका जड़ वाहन जा रहा है। अच्छा, कितने टन का है, क्या है, ऐसा कुछ आपको? 40-50 टन का जाता है। यानी ट्रक का लोड अलग है और जो सामान रहता है, मटेरियल रहता है, उसका लोड अलग है। लोड अलग है, जिस वजह से यह रास्ता पूरा बैठ चुका है, खड्डे गिर चुके हैं। हाँ, वो लोड के कारण। तो आपका कहना ऐसा आ रहा है कि यहाँ के साक्षात जो जनप्रतिनिधि है वो भी सोए हैं? हाँ, सोए है। तो इसको जवाबदार कौन है? हमने बताया 3-4 बार उनको, वो हमारी बात सुने नहीं, इसलिए यहाँ आंदोलन करने में आया आपने है। किसको बताया 3-4 बार? हम कोरोटे को भी बताए। मतलब यहाँ के जो विधायक महोदय है आमगांव देवरी विधानसभा क्षेत्र के, उनके तक के भी आपने शिकायत की है? पुलिस स्टेशन को भी कंप्लेंट किए है, उन्होंने अर्जी लिए नहीं। पवन पुत्र मिल वाले को भी किए है, वो यहाँ आए नहीं और अपनी समस्या बताए नहीं। तो दर्शकों, जिस प्रकार गांव में ट्रक रुका जा रहा है, गांव की जनता विरोध कर रही है, आए दिन हादसे होते रहते हैं, फिर भी शासन प्रशासन दखल नहीं ले रही, यहाँ के जनप्रतिनिधियों के ऊपर सवाल खड़ा कर दिया। दूसरी ओर यहाँ पे हमारे साथ एक सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद है, इनसे भी जानने का प्रयास करते हैं। क्या बताना चाहोगे रास्ते के बारे में? भैया, रास्ते के बारे में एक ही बात है, मैं चिंताटोला का नागरिक हूँ। आसोली ग्राम पंचायत में आता है चिंताटोला। तो एक कोसम टोला से लेकर के काले माटी तक के इतना, मतलब जो रोड जो अपने ग्रामीण विभाग से मतलब उसका हेवी नहीं बनता। ट्रैफिक जो हाईवे रोड रहता है वो ज़्यादा लोड का बनता है, ग्रामीण में छोटा लोड का बनता है। बाकी इसमें क्या है, 40-50 टन का वो ट्रक जाने से यहाँ पर क्या कुछ दलदल होने के कारण पूरा रोड फट गया है। और दूसरी बात एक है, हमको मिल से कोई अड़चन नहीं है। हमको अड़चन है कि भाई यहाँ से सिर्फ ट्रक बंद होना चाहिए बस, क्योंकि जैसे रोड की कैपेसिटी है उसके हिसाब से वाहन चले तो रोड ठीक रहेगा। हमको मिल के बारे में कोई टेंशन नहीं है, वो चलाए अपने दूसरे रोड से वो ट्रक लेके जाए, अपने मिल चलाए, कोई टेंशन नहीं है। बाकी हमारे गांव से कच्चे रोड से ये ट्रक नहीं जाएगा,
मतलब इससे पहले मैं आपकी बात को रोकना चाहता हूँ। यह जो रास्ता था चिंताटोला से लेके काली माटी ग्राम का, यह रास्ता पहले डामरीकरण हाँ डामरीकरण था। हाँ किसके लापरवाही से यह रास्ता ऐसा हुआ है? आपको क्या ये ट्रक के लापरवाही से यहाँ वो मैग्नीस वाला पवनपुत्र मिल वाला ट्रक लेके जाता नहीं, तो ये दुर्दशा होती नहीं। आज मान के चलो यहाँ दूध व्यवसायी है, साइकिल से जाता है, वो जब कीचड़ होता है साइकिल फिसलती है, स्लिप होती है, तो उनका 10-10, 20-20 लीटर दूध मतलब वो पूरा ये हो जाता है, गिर जाता है। खास मैं अपने गाड़ी से गया था, गाड़ी स्लिप हुई, मेरे पाँव पे तो चोट आ गई है। अब इसका जवाबदार कौन रहेगा? नहीं तो जहाँ तक उसका ये था। आपकी बातों से सहमत हूँ। मेरे को ये बताइए, यहाँ के जनप्रतिनिधियों को आपने सवाल दागे होंगे, चुनाव के समय तो काफ़ी लोग आते हैं, हम आपके लिए ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, फिर नहीं, वहाँ तक हम आमदार लोगों को भी बोले, जिला परिषद सदस्य को बोले, पंचायत समिति सदस्य को बोले, बहुत बार हमने निवेदन भी दिए, वो लोग आकर के देख भी लिए। बाकी उनका क्या है, जैसा 2 साल में यदि रोड फट गया तो 2 साल में वो रुजू नहीं होता, उसका भी कुछ टारगेट होता होगा। अब ये क्या है, जो रोड ज़्यादा होने की वजह से आज भी बनाओगे तो भी अगले साल फूटने वाला है। अब ये आपका कहना ऐसा आ रहा है कि रास्ते पे ट्रक नहीं चल रहा है, ट्रक रास्ते पे। हाँ, ये बात है। तो जिम्मेदार कौन है, ऐसा क्या लग रहा है? मिल वाला ट्रक लेके जाना, ये रास्ते से लेके जाने वाला उसने, तो जैसा मिल खोला वो अपना रोड देखना चाहिए था, और जहाँ का उसका लोकेशन है वहाँ से उसने ले जाना चाहिए। तो दर्शकों, जिस प्रकार यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता ने भी विरोध कर दिया है, गांव में अधिकतर यानी ट्रक की क्षमता तो अलग रही, जो रोड है वह क्षमता लोड झेल नहीं पाती। ट्रक में इतना टन का वजन रहता है, ट्रक का लोड अलग है, और जो माल रहता है ट्रक के अंदर उसका भी वजन अलग। मतलब देखा जाए तो रास्ता ही दबते जा रहा है और खड्डे गिरते जा रहे हैं। यहाँ से एक शासकीय अधिकारी ने आके देखना चाहिए, जनप्रतिनिधि ने यहाँ से आकर देखना चाहिए, अपनी गाड़ियाँ सोई चला के देखना चाहिए, तब समझ में आएगा कि गांव कैसे दिक्कत में है और गांव में क्या समस्या हो रही है। तो दर्शकों, जिस प्रकार हमारे साथ यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है सरपंच महोदय, इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। क्या बताना चाहोगे आप जो यहाँ पे गांव के लोगों को रास्ते से जाने आने को समस्या निर्माण हो रही है? मेरा नाम सुनील चंद्रकुमार खुबरागड़े है। मैं इस ग्राम पंचायत आसोली का सरपंच हूँ। हमने बहुत बार इस रोड का विरोध किया है और निवेदन भी दिए, माननीय आमदार साहब को भी निवेदन दिए है, पुलिस स्टेशन में भी निवेदन दिए है, इसके पहले जिला परिषद सदस्यों को दिए हैं, पंचायत समिति सदस्यों को दिए हैं। ये रोड मेरे ख्याल से कम 20 साल हो गए ये रोड बना हुआ, और उस टाइम बना भी, लेकिन ये रोड की कैपेसिटी जो है बहुत कम है। और यहाँ पे जो रोड की कैपेसिटी कम होने के कारण बड़े बड़े ट्रक चल रहे हैं, ये कंपनी के माध्यम के थ्रू। तो कैसा है, रोड नीचे बैठ रहा है, रोड फैल रहा है, और साइकिल जाने वालों को, गाड़ी वालों को, हर पैदल चलने वालों को तो भी इतनी तकलीफ हो रही है कि ना पैदल जा सकता है ना आ सकता है। आप तुम देख सकते हो कि रोड कहाँ था, रोड कितना बैठ गया, ये दिख ही रहा है। तो मेरे ऐसा एक सवाल है कंपनी से कि तुमने जहाँ से एनओसी लिए हो, तुम वहाँ अपने ग्राम पंचायत में जाओ और उनको पूछो कि हमको तुमने एनओसी दिए हो, तो वो रोड कहाँ से है। वो हमारे ग्राम पंचायत थ्रू हमारे यहाँ से रोड जो बना है वहाँ से वो लेके जा रहे हैं, और इतना रोड ख़राब हो गया कि हम पैदल ना आ सकते। हम अपने गांव में ग्राम पंचायत के थ्रू जो टोला जो है चिंता टोला इतना ख़राब हो चुका है, बेचारे पैदल जाने वाले भी नहीं जा सकते, ना मार्केट जा सकते, ना कहीं जा सकते। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। एक बात बताइए, जिस तरीके से आपने बताया थे अभी कुछ देर पहले कि यहाँ के संबंधित जो जनप्रतिनिधि है, जिला परिषद के जनप्रतिनिधि है, संबंधित अधिकारी है, उनको आपने आवेदन दिए, आवेदन देने के बाद भी कार्रवाई नहीं हो रही है। क्या समझ में आ रहा है आपको? क्या लगता है कौन है जिम्मेदार? क्या लगता है आपको? यानी जो जनप्रतिनिधि है, आपने वहाँ तक के एक आवेदन भी दिए हो, जो संबंधित कर्मचारी अधिकारी है उन्हें भी आवेदन दिए हो, आवेदन देने के बाद भी कार्रवाई नहीं हो रही है। यहाँ से जड़ वाहन जो है, लोडेड गाड़ियाँ जाना रुक नहीं रही है। क्या लगता है आपको? मुझे तो यही लग रहा है कि कुछ ना कुछ ये हो रहा है कि ऊपर से कि गाड़ी तो जाती है, लेकिन कैसा है, बाहर के बाहर वो निपटारा कर लेते हैं और लोग परेशानी हो रही है लोगों को। मतलब आपका कहना ऐसा आ रहा है कि साक्षात यहाँ के जनप्रतिनिधि तथा यहाँ के वरिष्ठ अधिकारी जो है वह सब मिलजुल करके यह काम कर रहे हैं। बिल्कुल, मतलब यही चल रहा है क्योंकि ऊपर जब हम तकरार करने जाते हैं तो हमको बोलते हैं कि नहीं हम गिट्टी डलवा देंगे। मिल वालों ने डायरेक्ट बोला कि हम गिट्टी डलवा देंगे। अभी जाके तुम देखो मट्टी डाली हुई है, ना हम गाड़ी से आ सकते हैं ना जा सकते। मैं 2-3 बार पिछले साल भी मैं गिरा हूँ, इस साल भी मैं खुद गिरा हूँ,
और मैं पैदल भी नहीं आ सकता, ये गाड़ी से हम ऐसे घूम फिर के आते हैं, इतनी हमको प्रॉब्लम है। आपको जनता तो सवाल करती होंगी, आपको चुन के दिए हो, आपके ऊपर विश्वास है, लेकिन एक अहम ऐसा रास्ता जो मुख्य रास्ता है, जिस रास्ते से जाने आने वाले स्कूल के जो छात्र छात्राएं हैं उनकी वैन भी नहीं जा पाती। जिस तरीके से हमने ड्राइवर से सवाल किए थे, ड्राइवर भी बता रहे थे कि काफ़ी दिक्कत होती है। आजू बाजू के जो ग्राउंड लेवल के जो एरिया के जो ग्राम पंचायत है, सब लोगों ने एक होकर यह काम करना चाहिए। और निश्चित तौर पर आगे क्या करोगे आप आने वाले दिनों में? आने वाले दिनों में हम तो ये करेंगे कि यहाँ पे जब तक कि ये रोड बनेगी नहीं, और कैसा है शासन जब मंजूर करेगा तब रोड बनेगा। ये तो किसी की प्रॉपर्टी तो नहीं है, सरकार की है। लेकिन जब तक हम आंदोलन करेंगे नहीं तब तक ये बड़े वाले ट्रक बंद नहीं होंगे, क्योंकि लोडिंग इसका ज़्यादा है, हमारा रोड बैठ रहा है, इतनी प्रॉब्लम हो रही है, सबको प्रॉब्लम हो रही है, और मिल वाला जाने और वो जाने। तो ये बताइए, यह रास्ता प्रधानमंत्री सड़क योजना में आता है कि मुख्यमंत्री सड़क योजना में आता है कि जिला परिषद में आता है? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में आता है। तो वहाँ पे आपने शिकायत की होंगे, वहाँ पे आपने जाके दस्तक दिए होंगे कि क्या? बिल्कुल। तो क्या बोले हैं? अभी हमने निवेदन दिया है कि सर ये रोड बना इतना जर्जर हो गया है, इतना जीर्ण हो गया है कि ना पैदल जाने का है, ना जमता है, ना कुछ जमता है, ना टू व्हीलर भी जाती है, हमको बच्चों स्कूल नहीं जा सकते, इतना प्रॉब्लम है यहाँ पर। दर्शकों, जिस प्रकार गांव के सरपंच की हालत ऐसी है कि बार बार शासकीय दरवाजे खटखटाते रहते फिर भी रास्ता नहीं बनता, ये नौबत आ चुकी है। जब गांव में सरपंच की हालत ऐसी है तो गांव की जनता की हालत कैसे रह सकती है, आप देख सकते हो। और उन्होंने बताए तो इसी प्रकार यहाँ पे हमारे साथ जो और एक जो सामाजिक कार्यकर्ता है जुड़े हुए, इनसे भी पूछने का प्रयास करते। क्या बताना चाहोगे, रास्ते से जब जाते हो आप, आपको कैसा महसूस होता है, क्या लगता है आपको? यहाँ की रोड बनेंगी नहीं तब तो लगे ट्रक जाते नहीं, और ट्रक जाने देंगे नहीं, जड़ वाहन यहाँ से चलेगा नहीं। इतना ही बोलना चाहता हूँ, सबको तकलीफ है, जनता को तकलीफ है, मेरे को तकलीफ है, बच्चों को तकलीफ है, सबको तकलीफ है। जब तक के रोड बनेगा नहीं तब तक के यहाँ से ट्रक जाएंगे नहीं, चाहे आंदोलन हो जाएगा। दर्शकों, इन्होंने बताया कि आंदोलन करने की नौबत आई तो आंदोलन भी करेंगे, और जब तक कि यह रास्ता बनेगा नहीं तब तक कि यह ट्रक जाने नहीं देंगे। तो उसी ओर हमारे साथ एक शासकीय कर्मचारी भी मौजूद है, इनसे भी जानने का प्रयास करते हैं। जब गांव के लोगों को ऐसी तकलीफ आती है तो आप तो जब जॉब पे जाते होंगे तो आपको कैसा लगता होगा? ज़रूर हमको भी तकलीफ़ होती है। इसमें हमारी गाड़ी जो चलती है तो बहुत संभल के चलाना पड़ता है, या तो फिर डाइवर्जन लेके दूसरे रोड से जाना पड़ता है। इतनी दिक्कत हमको है अभी। और हमारा ये जो हमारे गांव के युवा है, हमने यही सोचे कि कम से कम ये ट्रक अगर रुक जाते हैं तो जिस स्थिति में अभी रोड है उस स्थिति में रुक जाएगा। और जब तक के शासन प्रशासन ये रोड की मान्यता नहीं देता तब तक के तो भी हम ये ट्रक को रोकेंगे, ऐसा हमारा गाँव वालों का सभी का यानी निर्णय है। और हम जब तक के ये ट्रक बंद होते नहीं तब तक के हमारा आंदोलन शुरू रखेंगे। दर्शकों, जिस प्रकार आप देख सकते हो ट्रक के सामने काफ़ी सारे लोग मौजूद है गांव के, और जिन्होंने हमसे संपर्क किया था, जिन्होंने हमसे संपर्क किया था, कुछ लोग भैया मीडिया पे प्रकाशित करना है, ये सारी बातें समाज के आगे लाना है, शासन प्रशासन के आगे लाकर सवाल खड़ा करना है। तो इसी पश्चात गाँव के हमारे साथ तंटा मुक्ति अध्यक्ष मौजूद है। तो क्या बताना चाहोगे आप, गाँव में रास्ते की समस्या, रास्ते में खड्डा है कि खड्डे में रास्ता है, समझ में तो आ नहीं रहा है। गाँव के लोग कैसे जाते होंगे, गांव के छात्र छात्राएं पढ़ाई लिखाई करने कैसे जाते होंगे, आपको क्या लगता है? पढ़ाई लिखाई वाले छात्र तो साल 2 साल से बंद ही हो गए। अक्सर यहाँ के अपने आसोली ग्राम पंचायत के पूरे बाल बच्चे लड़के सब यानी 8वीं से 10वीं तक कक्षा ग्रहण करने कालेमाटी विद्याप्रसाद हाई स्कूल जाया करते थे। बाकी ये पवन पुत्र ये जो देवेश आसाटी भैया की जो मिल है और इन्हीं के जो ट्रांसपोर्टिंग गाड़ियाँ चलने के कारण स्कूलें सारे बच्चे पूरे स्कूल ही जाना बंद हो गया, पढ़ाई से ही वंचित हो रहे वहाँ से बच्चे। अब कुछ बच्चे आमगांव जा रहे, कई गरीबी के बच्चे आमगांव नहीं जा सकते, इसलिए बेचारों ने शिक्षण भी बंद कर दिया है। तो इसके सब जवाबदारी किसकी पड़ती है? ये आसाटी जी की पड़ती है। हमको उनके मिलों से कोई मतलब नहीं, वो अपना व्यापार करे, व्यवसाय करे, कालेमाटी में कुछ भी कर सकते हैं। बाकी उनका जो वाहन है, ये वाहन इस रोड से हम जाने नहीं देंगे। क्योंकि दर्शकों, जिस प्रकार यहाँ के तंटा मुक्ति अध्यक्ष ने भी विरोध किया है, हमारे साथ में ठाकरे जी मौजूद है। क्या बताना चाहोगे, गांव में दूध का धंधा तेजी से चलता है और किसान का पेट दूध के धंधे के बदौलत, धान के बदौलत चलते रहता है, और वही किसान को आज जाने आने दिक्कत हो रही है, गाँव के छात्र छात्राएं को दिक्कत हो रही है। क्या लगता है आपको, कौन है जिम्मेदार? ये रोड के लिए जिम्मेदार है पवन पुत्र मिनरल्स कंपनी, क्योंकि ये जो रोड है, ये रोड की जो बांधकाम होता है
जो उसमें कैपेसिटी होती है 7 से 8 टन की। बट इनके जो ट्रक चलते हैं, इनका जब खाली ट्रक रहता है 16 चक्के वाला, तो कम से कम 15 टन की खाली गाड़ी रहती है। उसके बाद में 35 टन उसमें माल होता है, यानी करीब करीब 40 से 50 टन की उसकी गाड़ी रहती है। वो 40 से 50 टन की गाड़ी रहने की वजह से जो रोड है जगह पे फट जाता है, और ये फटने की वजह से आवागमन के लिए जो यहाँ के जो किसान हैं, जिनका जोड़ धंधा है दुग्ध व्यवसाय, और यहाँ के जो विद्यार्थी है छोटा सा गांव रहने के बावजूद भी आज करीब हम शासकीय निम शासकीय में 13 से 14 लोग यहाँ काम करते हैं। यहाँ से उनको आवागमन करना पड़ता है और उनको भारी दिक्कतें झेलनी पड़ती है। सर जी, ये मौका आ गया है कि आज यहाँ के कॉन्वेंट के बच्चे जब आमगांव जाने की या गोरेगांव जाने की या कालेमाटी जाने के लिए उनको पर्याय नहीं है, जाने की व्यवस्था दुर्व्यवस्था होने की वजह से उनको अभी आज घर में रहना पड़ रहा है। तो इससे कहीं ना कहीं इस गाँव का विकास कहीं ना कहीं रुक रहा है, और इस वजह से, और इसकी पूरी वजह है ये मिनरल कंपनी। तो क्या लगता है कब तक के ये रास्ता बन पाएगा? ज्यादा बंद बोलने भैया, वो शॉर्टकट ले रहा हूँ, लास्ट में निपटाना है मेरे को, देखो ले रहा हूँ ना। क्या लगता है? पंचायत से लेकर के जिला परिषद, पंचायत समिति से लेकर आमदार खासदार, और जो केंद्र सरकार की जो एक समिति होती है दिशा करके जिला स्तर पे, तो उस समिति में भी हमने निवेदन दिया है, अर्जी किया है। उसकी आज तक ये अमलबजावनी हुई है, और ये शोकांति का इस गांव को झेलना पड़ रहा है, और ये दुख दर्द सहन नहीं हो पा रहा है, और अभी हमारी क्या बोलते हैं सर के ऊपर पानी जा रहा है। इसलिए हम आज ये ट्रक बंद कर रहे हैं। आज से 5 साल पहले से ये ट्रक जा रहे हैं। आज हम 5 साल हम नहीं, अब 50 साल पीछे चल चुके हैं। हमारे बच्चे अभी कॉन्वेंट जाने वाले बच्चे जिला परिषद में पढ़ना पड़ रहा है। जो दुग्ध व्यवसाय जिसके पास अभी 50 लीटर है, उसको 100 लीटर करना था, वो कहीं अभी 25 लीटर पे आ गया है, क्योंकि हर दिन यहाँ आवागमन में उनको दिक्कतें सहन करना पड़ रहा है। उनका दूध कहीं न कहीं दिन से गिर रहा है, कहीं वो पड़ रहा है। अभी कम से कम यहाँ के 2-3 लोग तो यहाँ से एक्सीडेंटल अपाइज हो चुके हैं, जिनको 5 से 10 लाख का खर्च आ चुका है। यानी ये यहाँ का जो परिवार है, ये इस रोड से और इस कंपनी से ग्रस्त है, और ये पीड़ा सहन नहीं हो रही है। और इसलिए हमने कदम उठाया है कि आज से इस मिनरल कंपनी का कोई भी ट्रक यहाँ से नहीं जाएगा। दर्शकों, जिस प्रकार इन्होंने बताया कि हमारा गांव 50 साल पीछे गया, 50 साल जाने की पीछे की नौबत है। गांव में मिनरल्स कंपनी है, एक गांव के बाहर। वह मिनरल्स कंपनी की वजह से रास्ते में खड्डा की खड्डे में रास्ता, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो गया। दूसरी ओर यहाँ के जनप्रतिनिधि और तथा विधायक के ऊपर सवाल खड़ा कर दिए। अब यह रास्ता कब तक बनता है, क्या बनता है, ये तो पता नहीं, लेकिन हमारी खबर प्रकाशित होती है शासन प्रशासन क्या कार्रवाई करती है, और यह ट्रक जाना कब रुकेगा, या ट्रक ऐसे ही गांव में अड़ा रहेगा, या रास्ता बनता है या नहीं, ये भी एक सबसे बड़ा सवाल खड़ा है। अब शासन प्रशासन कब तक दखल लेती है, देखने लायक नजर रहेगा। ऐसी ही खबर देखने के लिए बापू वार्ता न्यूज़ नेटवर्क को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कीजिए। गोंदिया से देवेंद्र दमाए।